नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने से रोकने पर परिजनों ने शव रोड में रखकर किया चक्का जाम। आजादी के 75 वर्ष बाद भी शहीद के गांव में नहीं बन पाई रोड। ग्रीन रीवा अभियान के तहत पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक के मुख्य आतिथ्य में किया गया वृक्षारोपण और सिमरिया थाना गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। फरियादी ही बने आरोपी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। शमशान घाट को निजी जमीन बताते हुए शव को अंतिम संस्कार से रोका गया, जिससे आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर गांव निवासी दलित 90 वर्षीय महिला की मौत हो गई। परिजन जब शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो रास्ते में ही अन्य ग्रामीणों ने रोक दिया और कहा वो हमारे निजी पट्टे की भूमि है, वहां अंतिम संस्कार नहीं होगा, जिसके चलते आक्रोशित परिजन व दलित समुदाय के लोग रीवा मझिया रोड में शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। जब ये बात प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस को पता चली तो मौके में पहुंचे और एसडीएम द्वारा अंतिम संस्कार हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई। तब जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला और तब अंतिम संस्कार हेतु शव लेकर रवाना हुए। ये जानकारी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे को दी। नहीं, ये जानकारी में आया था कि एक बुजुर्ग महिला है करीब 90 साल के आसपास की साकेत समाज की, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उनका सब अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे परिजन लोग, तो एक रास्ते को लेकर कुछ विवाद था, तो उसमें से बार बार ये चीज़ें आ रही थी। पहले भी इस तरह की तथ्य आए थे जो अभी थाना प्रभारी से जानकारी मिले। उसमें तहसीलदार मौके पे पहुंच गए थे और साथ में एसडीएम साहब पहुंच गए थे, हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर साहब भी मौके पे पहुंच गए थे और मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। एसडीएम साहब के द्वारा हरेरपुर गांव के पास में जो बॉर्डर पड़ता है वहां पर उनको ज़मीन आवंटित कर दी गई और वहां प्रक्रिया जारी है और लोगों ने वहां जाके उनका अंतिम संस्कार करने का वो प्रक्रिया कर दी थी, जो मेरी जानकारी मिली थी, और वो मामला सुलझ गया। आजादी के 75 वर्ष के बाद भी शहीद का गांव सड़क विहीन। मुख्यमंत्री की घोषणा को 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन ग्राम फरेदा से अटरा मार्ग आज भी सड़क विहीन है। आपको बताना चाहेंगे कि ग्राम फरेदा वही गांव है जहां के रहने वाले शहीद दीपक सिंह ने गलवान घाटी में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। लेकिन आज भी शहीद के परिजन व ग्रामीण सड़क विहीन है, जबकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा शहीद दीपक के नाम से सड़क बनाए जाने की घोषणा भी की थी, परंतु 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। आपको बताना चाहेंगे, रोड न होने से जहां एक ओर शिक्षा व स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो रोड न होने के चलते समय से मरीज को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। हाल ही में एम्बुलेंस न पहुंच पाने के चलते समय पर उपचार न मिलने से एक मासूम की मौत हो गई है। जब मृतक बच्ची का शव लेकर परिजन एम्बुलेंस से गांव पहुंचे तो 2 किलोमीटर पहले ही रोड न होने की वजह से एम्बुलेंस ने छोड़ दिया। वहां से बच्ची का शव गोद में लेकर पिता घर की ओर चल दिया। कुछ दूर ही चला था कि कीचड़ होने के चलते पैर फिसल गया और बच्ची का शव नाले में गिरकर बहने लगा, जिसके बाद पिता नाले में कूदा और शव को पानी से निकाला। आप खुद सुनिए इस मार्मिक घटना को पीड़ित की जुबानी। गौतम। कौन सा गांव है, क्या परेशानी है? गांव हमारा उलही कला है और जो है तो हमारी बच्ची जो है तो 10 तारीख को एक्सपायर हो गई है। उसका इलाज चल रहा था रीवा में, संजय गांधी अस्पताल में एडमिट थी। 30 तारीख को हम उसको दिखा के लाए थे तो उसको आराम हो गया था, लेकिन उसी दरमियान 2 तारीख से उसकी फिर तबीयत जो है तो गड़बड़ाई। रास्ता हमारा आप देख रहे हैं, इसी रास्ते में बारिश हुई जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मैं 5 तारीख को उसको ले जाके वहाँ एडमिट करा, पूरा उसका ट्रीटमेंट चला और 10 तारीख को भगवान जो है तो वो नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। तो हम वहाँ से एम्बुलेंस से उसको लेकर के इसी रास्ते से रात में 9 बजे लेके आए हैं। तो एम्बुलेंस जो है तो इसी रास्ते में हमको यहीं आधे रास्ते में छोड़ दिया है। अब जैसे हम बच्ची को उठा करके गोद में यहाँ से लेके चले हैं गांव के लिए, तो इसी नाले में हमारे बच्ची का लाश गिर के बहने लगा। कितनी सारी समस्या बनी हुई लगातार? ये हम जब से जानने लायक हैं तब से यही समस्या बनी हुई है। शिकायतें आवेदन कहीं पे बात रखी? सर, ये शिकायत आवेदन जो है तो हर मुख्यमंत्री से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष, विधायक महोदय, सब कलेक्टर, डीएम सबको पता है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब विधानसभा लगता है? विधानसभा हमारा जो है तो देव तालाब लगता है।
तो जो है तो इसमें पिछले साल जब हमारे बगल के गांव के हमारे दीपक सिंह चीन में जो तो शहीद हो गए थे, तो जब वो उनके उसमें जब मुख्यमंत्री शिवराज सर आए थे तो उन्होंने घोषणा करी थी कि इस रास्ते को जो है फरेंदा से और अटरा मतलब जो भी है 1 किलोमीटर तक के लिए उन्होंने घोषणा करके गए थे, जो कि 1 साल से ऊपर हो गया है। ये मार्ग बनना था, लेकिन जो है तो ये मार्ग में अभी तक कोई काम नहीं लगा है। हम सब ग्रामीण इस रास्ते से इतने परेशान हैं। इसी रास्ते से हमारे बच्चे जो है तो सुबह पढ़ने जाते हैं, लेकिन कैसे लौटेंगे हम लोगों को मतलब कोई वो नहीं होता है कि कैसे वो लौटेंगे। ये पढ़ाई तो हम मतलब कि अपनी जान हथेली में रख करके हमारे बच्चे जो है तो आ जा रहे हैं। जिस बच्ची का जो है तो अभी ख़त्म हो गई है, इसी डर से हम लोग जो है तो मैं स्वयं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा छोटा भाई भी दिल्ली में रहता है जयदीप, मेरे बड़े भैया जो है तो बैठन में रहते हैं, मेरा पिताजी जो है तो पैर से थोड़ा सा विकलांग है। मानना ऐसा है कुछ लोग कम से कम तो हमारे जो घर के पीछे के लोग हैं और तो वो बहुत सारे लोग जो है तो पलायन कर गए हैं इसी रास्ते की वजह से, क्योंकि उनको बच्चों को सही शिक्षा और इस समय पर स्वास्थ्य में इतना वो है कि अगर बरसात में कोई दिक्कत पड़ जाए तो यहाँ पे ना तो एम्बुलेंस आ सकता है, ना कोई प्रशासन की सहायता हमें मिल सकती है। और अगर हम किसी को अगर यहाँ से अगर हम उसको उठा के भी ले जाएँ तो मरीज़ तो ठीक है सर, जो उठा के ले जा रहे हैं वो भी इस नाले में जो है तो दफन हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। घटना से आहत ग्रामीणों ने बेल के पत्ते में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का नाम लिखकर पानी में प्रवाहित कर रोड जल्द से जल्द बनवाए जाने की मांग की है। रोड की समस्या से होने वाली परेशानियों को लेकर अन्य ग्रामीणों से भी बात की गई, उनका क्या कहना है आप खुद सुनिए। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद पे। आपको ये गोद में लेके आ रहे हैं, वजह क्या है? हाँ वजह है, अब बैराम है, हाँ। सब कहीं आवत मांग रहा, सब गोद में ले आए हैं साथ। सड़क कब से नहीं है? सड़क रास्ता नहीं है। हाँ रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ कहाँ तो बहुत परेशानी है। एम्बुलेंस बुलाया तो नहीं? हाँ एम्बुलेंस बुलाए पर नहीं आ, मैं हमारे बजन के बुलाए क्या बोलते? होएगा बाटी आ जाए, सब मरिए चाहे जी। हाँ रास्ता नहीं है, 10-15 दिन से परे हैं, तो वह ये लड़का बच्चा ने कहा कि चला तो उठाए क्या हमका। पद्मा गौतम। क्या समस्या आ रही? कब से समस्या लगातार बनी है? अरे बहुत साल हो गए। कैसे समस्या जनरेट होती है? मतलब क्या यही दिक्कत हुई है कि बीमारी है, केहू को कुछ है, सब नाला में गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अब हमारा घटना हो गया तो अब हम ये चाहते कि अब दोबारा केहू के घटना न हो, न गांव न केहू के, न हमार न कुछ। हमारा अरुण कुमार दुबे, ग्राम उलही कला है ना। समस्या है ये रोड की, ये जो है 4 महीने बरसात के कारण जो है आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं, न स्कूल जा पाते हैं, न लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचा पाते हैं हम लोग, और घटना घट जाती है ना। ये जो शहीद दीपक सिंह स्मारक है बना है, वहाँ रोड बननी थी मेन रोड से और वहाँ 1 किलोमीटर आगे तक, जो एक गांव की सीमा लगती है उलही कला के और अटरा गांव के, है ना। वहाँ तक ये था कि बन जाए तो सब लोगों को सुविधा हो जाए, तो इससे हम लोग वंचित हैं। एक जो है 1 साल से घोषणा हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घोषणा तो अधिकारी लोग करते हैं कि बनेगी, ना भी हो गई है। आप पर ये है कि कोशिश की जाए कि बन जाए, है ना, तो सबकी सुविधा उपलब्ध हो जाए। लोग आते जाते हैं, बरसात में बीमार हो गए, लाद के ले जाना पड़ता है, नहीं पहुंच पाए समय से तो लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। तो यही चाहते हैं कि जो है, और वो मोदी और शिवराज की विकास की गंगा कहते हैं कि हम बहाएंगे, उसमें बेलपत्र भी बहाए हैं हम लोग के भाई, और उत्सव महोत्सव भी मना जा रहा, अमृत महोत्सव। हमारे विधायक जो हैं माननीय गिरीश गौतम, जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी ये है कि प्रयास किया जाए कि वो बोले भी हैं कि आप लोगों करिए, हम मदद करेंगे। प्रकाश नाम है और श्रीवानजी अटरा गांव है, अटरा क्रमांक 2। और ये आज़ादी के 75 साल बाद भी जो आदमी की बेसिक ज़रूरत होती है, बिजली पानी और सड़क, बिजली पानी तो है, सड़क मेन रोड से 2 किलोमीटर दूर अछूता है। कैसे छूता है, शासन प्रशासन को उसकी जानकारी भी दी जाती है, कई बार दी गई है, कितनी दिक्कत होती है। अभी कोरोना काल में चलिए 2 साल तो स्कूल बंद है, बच्चे गिर जाते हैं इस नाले पे, बच्चे स्कूल जाते हैं भीगे हुए जाते हैं, मतलब किस तरह दिक्कत आती है। कोई आदमी अगर बीमार हो जाए तो मतलब ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, कहते हैं कि मतलब रोड तक लाइए, 2 किलोमीटर आदमी को उठा के ले जाना पड़ता है। और बारिश होने के बाद भी 3 से 4 महीने आवागमन का सही वो नहीं रहता है,
किसी भी प्रकार का। वही गर्मी के महीने में 2-3 महीने आदमी खेत वगैरह से वो करके, चाहे गाड़ी मोटरसाइकिल ले जाए चाहे कुछ भी, 8 महीने बिल्कुल ये कटा रहता है। इससे सभी ग्रामीण वासी पूरी तरह से परेशान हैं। कई बार ट्वीट भी किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पिछले वर्ष इसकी वीडियो बना के ट्वीट किया था, लेकिन उसमें कहीं भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष जो इस समय हैं, हमारे विधानसभा के विधायक भी माननीय श्री गिरीश गौतम जी हैं, उनसे भी कई बार हमारे बड़े भाई द्वारा चर्चा भी की गई। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब यहाँ के लोग जब जमीन दें तो फिर रोड बने। अब ये बताइए कि जिसका गांव पे घर नहीं है और उसकी जमीन रास्ते में है, तो कैसे वो अपनी जमीन नहीं देना चाहता? उसका घर तो रोड के किनारे है। तो मतलब शासन के पास क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि मतलब रोड गांव तक आ सके, जिससे कि जनजीवन जो है अस्त व्यस्त? यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं साहब, मतलब गांव छोड़ रहे हैं। 15-16 घर हैं, मतलब ये सोचते हैं कि किस तरह गांव ना आए 8 महीने। किसी घर में एक आदमी, कोई बूढ़ा बाप, किसी घर में वो, मतलब ऐसा सोचते हैं। फिर भी आज के डेट में इतने आदमी हैं कि मतलब हर आदमी त्रस्त है। तो हम शासन से यही चाहते हैं कि मतलब आज आप लोगों ने बेलपत्र में नाम लिखकर किस प्रभावित किया क्या? नहीं, बेलपत्र में क्या है, अब सोचिए, देखिए ठीक है, जिस आदमी किसी का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन शासन का सपोर्ट करता है। तो अगर सपोर्ट करता है तो शासन से अपेक्षाएं भी आदमी रखता है। और कोई चीज़ नहीं होता भी, जो एक हमारे गांव के ही भाई लगता है, उसकी अभी बच्ची 2 दिन पहले ख़त्म हुई है। उसकी लाश इस नाले पे गिर गई थी रीवा से लाते वक्त 9 बजे रात। सोचिए ना कितना मतलब दुखद वो है। तो कहते हैं कि गांव में सब विकास कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का विकास मुझे तो समझ में। ये फरेंदा से अटरा पहुंच मार्ग है। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है कि जैसे अगर हमारे गांव में कोई बीमार हो गया तो हमारे यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई प्रशासन आ सकता है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नाला इतना कि अभी एक दिन हमारे यहाँ घटना हुई जिसमें बच्ची जो है तो उसकी डेड बॉडी इसमें गिर गई। तो यही दिक्कत हो रही है और ये विगत कई वर्षों से दिक्कत है। कोई ऐसा नहीं है, जब से हम जन्मे हमारे दादा परदादा हर सब में यही दिक्कत है कि मतलब आज तक यहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसकी वजह से, डर के मारे। और आज हमने जो है तो इसीलिए हमने बेलपत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमने उनके नाम से प्रवाहित भी किया कि ये विकास की गंगा इस तरह से बह रही है। तो हम माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो भी प्रशासन है हमारा मध्य प्रदेश का प्रशासन, मैं उससे अपील करता हूं कि जो भी है तो हमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं, और हम ताकि इस तरह से कोई ऐसा ना हो कि एक घटना हो चुकी है और कोई दोबारा भी इसी घटना में ऐसे ही समाहित हो जाए इसी में। तो हम यही चाहते हैं शासन से। ग्रीन रीवा अभियान के तहत पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक के मुख्य आतिथ्य में किया गया वृक्षारोपण। ग्रीन रीवा अभियान के तहत शासकीय मार्तन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रीन रीवा अभियान का आगाज पर्यावरण दिवस से ही शुरू किया गया था। इस महाअभियान को लेकर संकल्प लिया गया था कि वृक्ष लगाएंगे और उन्हें संरक्षित भी करेंगे, जो कि निरंतर जारी है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जिला व शहर के शासकीय कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सहित अन्य स्थानों पर लगातार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शासकीय मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 3 में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, मुख्य वन संरक्षक ए.के. सिंह, डीएफओ चंद्रशेखर, जिला शिक्षा अधिकारी के.पी. तिवारी सहित अन्य स्कूल का स्टाफ व संबंधित जनों की मौजूदगी देखी गई। ये मिट्टी और पक्षियां दोनों उधर हाथ से पर्यावरण दिवस के दिन से रीवा में वृक्षारोपण का एक महाअभियान चल रहा है और हम सब की मंशा ये है कि जितने भी शासकीय परिसर हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हों, जहाँ कहीं भी पेड़ लगाने की गुंजाइश है
इस बात का ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर में यदि हमको कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई खेल का मैदान है, उस स्थान को छोड़ के बाकी हर जगह में पौधा रोपण होना चाहिए और उस पौधे को बड़ा करने की योजना होनी चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से प्लांटेशन, जिससे कि जब वो तैयार हो तो घुसते ही लोगों को लगे कि बहुत ही योजना बनाकर इस परिसर का वृक्षारोपण किया गया है। जैसे आप लोगों ने कदम लगाया है तो अब ये कदम बड़े हो गए तो पहला इंप्रेशन ही पड़ता है कि यहाँ पर अच्छी हरियाली है। कलेक्टर साहब हमसे कह रहे थे कि बड़ा अच्छा प्लांटेशन किया है, दूरी जो रखी है कदम की तो इस प्रकार से रखी है कि वो बड़ा हो गया और दोनों पेड़ों ने एक दूसरे को छू लिया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक समन्वयक जयराज सिंह जी। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोली चलने की घटना में आया नया मोड़। खुद घायल के पिता से कट्टा साफ करते समय चली थी गोली। रंजिश के चलते राजेश कोल सहित अन्य लोगों को फंसाने के उद्देश्य से तोषण सिंह व उसके भाई ने रची थी साजिश। रीवा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खारा गांव निवासी तोषण सिंह द्वारा सिमरिया थाने में गोली चलने की घटना की जानकारी दी गई थी। इस संबंध में उसने बताया था कि 15 अगस्त को शाम 7 बजे राजेश कोल व उनके साथियों द्वारा घर से बाहर गोली चलाई गई, जो कि उसकी भतीजी सुनीता सिंह व लड़के निहाल सिंह को लगी थी। सिमरिया थाना पुलिस ने बच्चे से जुड़ा मामला होने के चलते तुरंत आरोपियों के खिलाफ धारा 307/34 का मामला पंजीबद्ध कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एसडीओपी के नेतृत्व में कराई गई तो सामने आया कि गोली राकेश कोल वगैरह द्वारा नहीं चलाई गई है, बल्कि सुनीता सिंह के पिता के हाथ से कट्टा साफ करते समय धोखे से चल गई और सुनीता सिंह व विपिन सिंह उसकी चपेट में आने से घायल हो गए। साक्षियों व स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर जब रिपोर्टकर्ता तोषण सिंह व उसके भाई विपिन सिंह से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही दोनों के विरुद्ध झूठी जानकारी देने व दूसरे को झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश करने के चलते व पुलिस को गुमराह करने के आरोपी मानते हुए धारा 182, 211 आईपीसी की कार्यवाही का इस्तकासा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ने आके ऐसी रिपोर्ट की थी कि वो उसका भाई अपने घर पे खेत पे काम कर रहे थे। उसी समय शाम को 7 बजे के आसपास गोली चलने की आवाज़ आई। दौड़कर देखा तो घर के आंगन में तोषण सिंह का बेटा 7 साल का निहाल और उसकी भतीजी सुनीता, दोनों को पैर में गोली लगी हुई थी। सुनीता सिंह के जांघ में गोली लग के पार हो गई थी और तो उसके तोषण सिंह का जो लड़का था निहाल 6 साल का, उसके हाथ में गोली रगड़ के गई हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने थाने में जो रिपोर्ट की कि उनका जो भतीजा था अजय, उसने एक राजेश कोल जो उनके ही गांव से थोड़ी 1.5 किलोमीटर दूरी पे खेत में रहता है खारा में, उसको उन्होंने भागते हुए देखा। साथ में 2-3 लोगों को और देखा। इसके रिपोर्ट के आधार पर सिमरिया पुलिस के द्वारा धारा 307/34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। और घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे आई साहब, डीआई साहब और एसपी साहब ने कि घटना गंभीर है, बच्चों को चोट लगी, इस तरह की गोलीबारी घटना बच्चों के साथ हुई है, निश्चित रूप से संवेदना बहुत गहरी थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे एसपी साहब ने एफएसएल अधिकारी को और एसडीओपी को मौके पर जाकर अच्छे से इसका इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश दिए। मौके पर जब एसडीओपी और एफएसएल अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जो पूछताछ की गई, पूछताछ में थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर डाउट आया। डाउट के आधार पर थोड़ा सा हिकमत अमली से और पूछताछ की गई। फिर उसके बाद तोषण से पूछताछ जो हुई तो उसमें उसने स्वीकार कर लिया कि ये घटना इस तरह से नहीं थी। घटना में जो प्रयुक्त वेपन है उसकी सफाई विपिन सिंह जो था, सुनीता सिंह का पिता, वो वहाँ आंगन में बैठ कर उसकी सफाई कर रहा था। उसी आंगन में सुनीता सिंह और निहाल सिंह दोनों बच्चे खेल रहे थे। अचानक वो उसका ट्रिगर दब जाने के कारण दुर्घटना से गोली चली जो सुनीता को और उसके भतीजे निहाल को लगी। और उसका जो तोषण का एक पुरानी रंजिश थी राजेश कोल से, तो उसको 307 में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने झूठी रिपोर्ट थाना सिमरिया में की। वो अब उसमें पुलिस के द्वारा जो विपिन सिंह था उसको भी पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया था। विरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने कट्टे से फायर ऐसा होना स्वीकार किया। कट्टा भी जब्त कर लिया गया है और विपिन सिंह के खिलाफ और तोषण के विरुद्ध
आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही जो उन्होंने राजेश कौल के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी उसमें पुलिस जल्द ही न्यायालय में 182/211 के तहत इस्तेगासा पेश करेगी और आगे की जो कार्रवाई है वैधानिक वो की जाएगी। बच्चों की स्थिति ठीक है, बच्चों से हम लगातार संपर्क में हैं, बच्चे अभी सुरक्षित हैं। नहीं, बिना लाइसेंस, इसलिए तो आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये राजेश कौल से इसका विवाद चल रहा था पिछले 8-10 दिनों से। कुछ राजेश कौल की कोई बैटरी चोरी हुई थी जिससे राजेश कौल कह रहा था तोसर ने चुरा ली है। इसी बात पर लेके उसका कुछ विवाद हुआ था। इसी बात को लेके दोनों में थोड़ा खींचतान चल रही थी, तो उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए राजेश कौल को फंसाने का प्रयास किया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र रेड क्रॉस रीवा द्वारा ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर का किया गया वितरण। रेड क्रॉस DDRC रीवा के दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर वितरित की गई। इस दौरान रेड क्रॉस वाइस चेयरमैन AK खान, सचिव डॉक्टर VK श्रीवास्तव, गौरव सिंह, पंकज सिंह, मनीष पाठक, पीयूष मिश्रा, विनोद साहू समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आजाद समाज पार्टी ने संभागायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आजाद समाज पार्टी जिला इकाई रीवा ने मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण 27% लागू करने व संपूर्ण भारत में OBC की जातिगत गणना कराए जाने की मांग को लेकर संभागायुक्त रीवा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों से बात की गई। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी रीवा संभाग के माध्यम से माननीय रीवा आयुक्त महोदय से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराना चाहते हैं कि भारत देश में OBC की आबादी 54% है और 54% आबादी होने के बावजूद भी OBC को मध्य प्रदेश में मात्र 14% ही आरक्षण आज तक में बहाल हो पाया है। तो हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की यह मांग है कि जल्द से जल्द 54% OBC को पहले उनकी जातिगत जनगणना कराई जाए और उनकी जनसंख्या के आधार पे उनको पर्याप्त 54% आरक्षण दिया जाए। इन वर्गों की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार प्रसार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इतना ही नहीं, आज भी 54% OBC होने के बावजूद भी मात्र 1 लाख नौकरियों में मात्र 6% OBC की भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है। और यदि हम बात करें राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय है उनपे कुल सचिवों की, तो लगभग हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है लगभग 0 के बराबर है। अतः हमारी भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशानुसार मध्य प्रदेश के सभी संभागों में आज आजाद समाज पार्टी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसपे हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द जो है तो 27% OBC की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए और उनकी जातिगत जनगणना की जाए। यदि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो देश भर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी देशव्यापी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन व प्रशासन की होगी। सिद्धार्थ नालंदा, आजाद समाज पार्टी संभाग प्रभारी रीवा। सपाक्स पार्टी द्वारा देश प्रदेश सहित रीवा में भी जनक्रांति रैली निकालते हुए ST/SC एक्ट के विरोध में काला दिवस मनाया गया।
सपाक्स पार्टी जिला इकाई रीवा द्वारा युवा मोर्चा अध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय स्वामी विवेकानंद पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपाक्स प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला उपस्थित रहे। सपाक्स पार्टी द्वारा ST/SC एक्ट का विरोध करते हुए देश प्रदेश सहित रीवा में भी आज काला दिवस मनाया गया। तत्पश्चात जन क्रांति रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ST/SC एक्ट को रद्द किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा अभिषेक सिंह से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। भर में सपाक्स पार्टी की ओर से काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि मुख्यतः एट्रोसिटी एक्ट ST/SC एक्ट के में जो डायरेक्ट गिरफ्तारी, बिना विवेचना के डायरेक्ट गिरफ्तारी है, उसके लिए किया जा रहा है और हमारी मांग है कि इस काले कानून को रद्द किया जाए। कौन है यहाँ के मुख्य अतिथि, कौन है आज के कार्यक्रम? आज हमारे यह कार्यक्रम रीवा जिले में हो रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुरेश शुक्ला जी प्रदेश अध्यक्ष सपाक्स पार्टी हैं और वह यहाँ आए हुए हैं और हम लोग इसके बाद इस कार्यक्रम को जनसभा संबोधन के बाद यहाँ से जाकर कलेक्ट्रेट में माननीय कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे कि उस कानून को वो तत्काल रद्द करें। आपका क्या नाम है, किस पद पे है? मेरा नाम अभिषेक सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने से रोकने पर परिजनों ने शव रोड में रखकर किया चक्का जाम। आजादी के 75 वर्ष बाद भी शहीद के गांव में नहीं बन पाई रोड। ग्रीन रीवा अभियान के तहत पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक के मुख्य आतिथ्य में किया गया वृक्षारोपण और सिमरिया थाना गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा, फरियादी ही बने आरोपी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।